सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस का दौरान समाअत इजाफी कागजात जमा कराने पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी पर इजहार बरहमी। कहा कि हमने कहा था ये पहले दायर कर देना, अब कागज आ रहे हैं। क्या ऐसे निज़ाम अदल चलेगा? क्या दुनिया में ऐसे होता है? मगरिब की मिसालें आप देते हैं, क्या वहाँ ये होता है? आप जैसे सीनियर वकील से ऐसी तवक्को नहीं हो। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। खुसूसी अदालत ने अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत की। 17 अक्टूबर को मुलजिमान चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साइफर केस में मुलजिमान को चालान की कॉपियां तकसीम कर दी गई। अदालत ने चालान की कॉपियां तकसीम होने पर समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इसराइल फलस्तीन कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। इजलास में किसी करारदाद पर इतफाक राय न हो सका। अमरीका के इजलास में इतफाक राय न होने पर इज़हार अफसोस। रूसी सफारतकारों का फौरी जंगबंदी और बाहमी मुज़ाकरात पर जोर। कहा कि सलामती कौंसिल फलस्तीन से मुतालिक पहले से तयशुदा मुआहिदों पर अमल करे। फलस्तीनी सफीर रियाज मंसूर ने कहा कि दुनिया को आलमी कवानीन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। फलस्तीनी सफीर का अरब लीग का इजलास बुलाने का फैसला। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग तीसरे रोज भी जारी। हमलों में एक कर्नल समेत कम अज कम 700 इसराइली हलाक, 2156 जख्मी हो गए। इसराइल की गजा पर जवाबी फायरिंग में 600 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि 2000 से ज्यादा जख्मी। गजा पर इसराइली बमबारी से एक ही खानदान के 22 अफराद शहीद। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली तैयारों के हमले में खान यूनुस के करीब अबू दका खानदान के घर को निशाना बनाया गया, जिसमें कम अज कम 22 अफराद शहीद हुए। वजारत सेहत का कहना है कि गजा में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 413 हो गई। शहीद होने वाले फलस्तीनियों में 78 बच्चे, 41 खवातीन शामिल। फलस्तीनी मुजाहमती तहरीक हमास ने कैद इजरायली फौजियों के हवाले से ऑडियो पैगाम जारी कर दिया। पैगाम में कहा गया है कि ज़ेर हिरासत इसराइलियों की तादाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयान करदा तादाद से कहीं ज़्यादा है। इसराइली कैदियों को गजा की पट्टी के करीब मुख्तलिफ जगहों पर रखा गया। हमास सदर जुमान ने दावा किया कि ऑपरेशन बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ किया गया। इसराइली इलाके में दाखिले और मिसाइल हमले भी सोची समझी कार्रवाई का हिस्सा थे। इस ऑपरेशन के बेशतर नकात हमारी मनसूबाबंदी के मुताबिक चल रहे हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की फ़लस्तीन मुज़ाहमती तंजीमों के सरबराहों से अलहदा गुफ्तगू। ईरानी सदर ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमों के सरबराहों से फ़ोन पर रब्ता किया। ईरानी मीडिया ने उस हवाले से बताया कि ईरानी सदर ने हमास और इस्लामिक जहाद के सरबराहों से अलहदा गुफ्तगू की। तेहरान से मौसला इत्तलात के मुताबिक इस मौके पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने दोनों तंजीमों के सरबराहों से फ़लस्तीन की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया, ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाही हासिल की। ईरानी सदर ने कहा कि फ़लस्तीनी कौम के जायज़ दिफा की हिमायत करते हैं। सेहूनी रियासत और इसके हिमायती खित्ते में अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार हैं। इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के आगाज के शुरू पर डॉलर मजीद सस्ता हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक 1 रुपये 43 पैसे सस्ता होने के बाद 281 रुपये पर आ गया। उधर स्टॉक एक्सचेंज में भी मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 130 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 47,624 पॉइंट्स पर पहुंच गया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ ने अवाम की खातिर इक़्तिदार के कम और मुश्किलात के दौरान बहुत सारे चीज़ें बर्दाश्त की, जबकि लाहौर में अवामी जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान का
लीडर नवाज शरीफ वापस आ रहा है। 7 साल से पाकिस्तान में छाई उदासी उम्मीद में बदलने जा रही है। नवाज शरीफ के सिवा कोई वज़ीर आज़म आया जिससे कीमतें ना बढ़ाई हों। उन्होंने कहा कि अगर 8 अक्टूबर को ये आलम है तो 21 अक्टूबर को क्या होगा। कल हम पर बुरा वक्त था, उन्होंने दिन रात गालम गलोच की, हम पर इल्ज़ामात लगाए, हम ऐसे नहीं करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है कि अवामी मुल्की और तरक्की और खुशहाली में रुकावट बनने वालों को कभी मुआफ नहीं करेंगे, वोट की ताकत से एहतसाब करेंगे, मिलकर पाकिस्तान को मुआशी बदहाली महंगाई से निकालेंगे। लंदन में ओवरसीज रहनुमाओं से बात करते हुए कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना था कि मेरी पहली और आखिरी तरजीह मईशत की बहाली है। पाकिस्तान को मुआशी मैदान में मुस्तहकम करने में सबको किरदार अदा करना होगा। अफगान खानदानों का इनखला चौथे रोज भी जारी। 114 खानदान वापस चले गए, जबकि अफगान कमिश्नरेट ने बताया कि 114 अफगान खानदान 995 अफराद पर मुश्तमिल था जिन्हें कानूनी कार्रवाई के बाद जाने की इजाज़त होगी। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक 4 रोज़ में 2040 अफराद वतन वापस लौट गए। सितंबर में 2812 अफराद पर मुश्तमिल 451 खानदान अफगानिस्तान जा चुके। जराये के मुताबिक 30 अक्टूबर तक अफगान खानदानों की वापसी में मजीद तेज़ी आएगी। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2400 से तजावुज़ कर गई। अफगान हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले से 9000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। अफगान हुकाम का कहना है कि ज़लज़ले से होने वाली अमवात में इजाफे का खदशा है। ज़लज़ले से 1500 मकानात तबाही का शिकार हुए। आईसीसी वर्ल्ड कप के 5वें मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत की 3 विकेटें सिर्फ 2 रन के मजमूई स्कोर पर गिर गई। दोनों ओपनर रोहित शर्मा, ईशान किशन 0 पर पवेलियन लौट गए, जबकि श्रेयस अय्यर भी खाता खोले बगैर ही आउट हुए। चेन्नई क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम 49.3 ओवर में 199 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ओपनर टीम को अच्छा आगाज देने में नाकाम रहे। ओपनर मिचेल मार्श बगैर कोई रन बनाने पवेलियन लौट गए, जबकि डेविड वार्नर ने 41 रन बनाए। और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के बाद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का खदशा। पहाड़ी इलाकों बशमूल दीर, चतराल, सवात, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, खैबर समेत कई इलाकों में बारिश का इम्कान। सवाबी, पेशावर, नौशहरा, पेशावर में तेज़ आंधी के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने चतराल, सवात, कोहिस्तान, बटग्राम, मानसेरा में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।